13 नवंबर 1974 का दिन था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यासिर अराफात को भाषण के लिए बुलाया गया। वो इजराइल के खिलाफ लड़ रही फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के प्रमुख थे। उस दिन यासिर ने अपने भाषण के आखिरी में कहा, मैं यहां जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूं। मेरे हाथ से जैतून की इस शाख को गिरने मत दीजिए। उनका सीधा मतलब था कि दुनिया उनके हक के लिए आवाज उठाए, वरना वो हथियार उठाने को मजबूर हैं। इस भाषण ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद PLO को संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया। भारत ने यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर स्टेट का समर्थन किया। ऐसा करने वाला भारत पहला गैर अरब देश बन गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के समर्थन वाले ट्वीट से सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर क्या भारत का स्टैंड बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। और आज गांधी से मोदी तक इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत के स्टैंड की पूरी कहानी जानेंगे। 1938 में हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने लिखा था कि फिलिस्तीन उसी तरह अरबी लोगों का देश है जैसे अंग्रेजों का इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का फ्रांस है। गांधी जी ने फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक सैद्धांतिक रूप अपनाया था। गांधी जी इस विवाद का जिम्मेवार अंग्रेजों को मानते थे। यहूदियों से महात्मा गांधी सहानुभूति भी रखते थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं में जैसे अछूत हैं, उसी तरह से ईसाई लोग भी यहूदियों को अछूत मानते हैं। वह मानते हैं कि इजराइल नाम से नया देश बनाने के बाद अरब और यहूदियों के बीच दूरी बढ़ेगी। जवाहरलाल नेहरू भी फिलिस्तीन तोड़कर अलग यहूदी देश बनाने के खिलाफ थे। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस में लंबे समय तक भारत के राजदूत रहे अर्जुन सेन गुप्ता के मुताबिक इजराइल को लेकर नेहरू का विचार उन्हें गांधी से विरासत में मिला था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहूदियों की पीड़ा के साथ सहानुभूति रखते थे, लेकिन फिलिस्तीन तोड़कर अलग यहूदी देश बनाने के खिलाफ थे। नेहरू का मानना था कि फिलिस्तीन के अंदर ही यहूदी और मुस्लिम समुदाय को अलग से स्वायत्त राज्य दिया जाना चाहिए। यरूशलेम मुस्लिम और यहूदी दोनों के लिए पवित्र जगह है। ऐसे में इस शहर को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। फिलिस्तीन को तोड़कर यहूदियों को अलग देश दिए जाने से वहां रह रहे 6 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय होगा। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने न सिर्फ फिलिस्तीन के विभाजन का बल्कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की एंट्री के खिलाफ भी मतदान किया था। 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट यानी PLO नेता यासिर अराफात की पहचान दुनिया भर में एक उग्रवादी के रूप में होने लगी थी। इस समय भी भारत ने यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के ऑब्जर्वर स्टेट्स का समर्थन किया। ऐसा करने वाला भारत पहला गैर अरब देश बन गया था। इस वक्त इंदिरा गांधी सत्ता में थी। 1980 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। इस जीत के बाद पहली बार इंदिरा सरकार ने फिलिस्तीन के दूतावास को भारत में खोलने की इजाजत दे दी। जब यासिर दुनिया के कई देशों में पाबंदियों का सामना कर रहे थे, तब अप्रैल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लीबिया की राजकीय यात्रा के बाद ट्यूनिस में अराफात के मुख्यालय का दौरा किया। जब 6 महीने बाद इंदिरा की हत्या कर दी गई तो फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात उनकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सार्वजनिक रूप से रो रहे थे। जिस जमीन पर इजराइल का कब्जा है वो खाली करनी होगी। 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद विजय रैली में भाषण देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, लोग कह रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार बन गई है। ये सरकार अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। हकीकत ये नहीं है। आदरणीय मोरारजी भाई स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। भारत संप्रभु, स्वतंत्र और एकजुट फिलिस्तीन के समर्थन में है। 24 सितंबर 2012 को प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था,
भारत एक संप्रभु, स्वतंत्र और एकजुट फिलिस्तीन के समर्थन में है। इतना ही नहीं, भारत ने फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बनाने का भी समर्थन किया था। भारत हमेशा 1967 की सीमाओं के मुताबिक फिलिस्तीन देश का समर्थन करता रहा है। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत के इजराइल से संबंध बेहतर हुए। 2017 में इजराइल जाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच संबंध बीते कुछ साल में अच्छे हुए हैं। इजराइल पर हमास के हमले के बाद पीएम मोदी ने इजराइल के साथ सॉलिडेरिटी जाहिर की थी। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके यह बताया कि भारत अब भी अपने पुराने स्टैंड यानी संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग का समर्थन करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी संवेदना व्यक्त की। मोदी ने अब्बास को भरोसा दिलाया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। अतीत की इन घटनाओं को देखते हुए यह बिल्कुल भी कहा जा सकता है कि भारत में प्रधानमंत्री चाहे जो भी रहे, पर भारत का स्टैंड एक जैसा ही रहने वाला है इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास भी जो इस मुद्दे को लेकर के कंफ्यूजन होगी कि भारत किस पक्ष में खड़ा है, वो थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। बाकी ऐसे ही वीडियो और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।